हेलो वार्म वेलकम डियर इंग्लिश लर्नर्स। आज का प्ले है ट्वेल्थ नाइट रिटन बाय विलियम शेक्सपियर। ये एक रोमांटिक कॉमेडी है और चलिए शुरू करते हैं। ट्वेल्थ नाइट, जिसका कि सब टाइटल भी है व्हाट यू विल। ओके, सो ट्वेल्थ नाइट इज अ रोमांटिक कॉमेडी बाय विलियम शेक्सपियर believed to have been written around 1602 as a 12th night entertainment for the close of Christmas season. The play centers on the twins Viola and Sebastian, who are separated in a shipwreck. Viola, disguised as a page named Cesario, falls in love with Duke Orsino, who in turn is in with Countess Olivia. Upon meeting Viola, Countess Olivia falls in love with her, thinking she is a man disguised as Cesario. Okay, तो ये जो रोमांटिक कॉमेडी है ये विलियम शेक्सपियर ने 1601 में लिखी थी एंड जिसको कि परफॉर्म किया गया था 1602 में। ठीक है, और वो भी एंड ऑफ द क्रिसमस सीजन। ठीक है, जो ट्वेल्थ नाइट है, ट्वेल्थ नाइट को एक कंडीशन मानी जाती है कि जब आप अपनी आइडेंटिटी को एक्सचेंज करते हैं। ओके, तो लाइक जो मास्टर होगा यू विल ट्रीट लाइक अ सर्वेंट एंड सो पर्सनालिटी को रिवर्स किया जाता है उसमें। ओके, जस्ट टू एन्जॉय। तो इसी तरीके की चीज़ें यहाँ पे भी मिस्टेकन आइडेंटिटी और इस तरीके के रोल प्लेज हो जाते हैं, जिसकी वजह से इसका टाइटल ट्वेल्थ नाइट रखा जाता है। ओके, जिसमें कि दो कैरेक्टर वायोला ट्विंस, बोथ आर आइडेंटिकल ट्विंस, वायोला एंड सेबेस्टियन। तो इन्हीं दोनों की आइडेंटिटी एक्सचेंज हो जाती है क्योंकि ये दोनों ही शिप रेक में सेपरेट हो जाते हैं। दोनों ही बहन भाई होते हैं और ये दोनों जो है शिप रेक में अलग हो जाते हैं, बिछड़ जाते हैं। और एक जो है वायोला है वो डिस्गाइज कर लेती है अपने आप को सिजेरियो के फॉर्म में, क्योंकि ये दोनों आइडेंटिकल ट्विंस है। तो वायोला जब लड़का बनती है सिजेरियो, तो वो उसका लुक जो अपीयरेंस है वो सेबेस्टियन के जैसा दिखने लगता है। ओके, तो वो चले जाती है लड़का बन के इलीरिया के जो ड्यूक हैं और सीनो के यहाँ पे। ठीक है, उसको जो पर्सन उसको सेव करता है वहाँ से, वो उसको वहाँ पे पहुँचा देता है। कहता है कि इट विल बी सेफ फॉर यू अगर तुम लड़का बन के उस सिटी में रहोगे तो। ठीक है, तो वो सिजेरियो बन के ड्यूक और सीनो के यहाँ काम के चक्कर में चले जाती है। ओके, तो बट जब वो वहाँ जाती है तो उससे क्या होता है, सिजेरियो को ड्यूक ऑर्सिनो से प्यार, बिकॉज वो अल्टीमेटली वो थी तो गर्ल, और ऑर्सिनो का प्यार ओलिविया के लिए देख करके इसको उससे धीरे धीरे अट्रैक्शन हो जाता है। और ओलिविया जो होती है शी वॉज इन अ मॉर्निंग कंडीशन। ठीक है, शी लॉस्ट हर ब्रदर, उसने अपने भाई को खो दिया होता है और इस वजह से वो सदमे में होती है। और वो कहती है 7 years तक वो किसी मेल को नहीं देखेगी और शी डजंट वांट टू मैरी एनीवन। ओके, तो वो किसी में कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाती है। और जो वायोला होती है सिजेरियो के फॉर्म में, ओलिविया को रिपीटेडली मतलब ड्यूक ऑर्सिनो उसको कन्विंस करने के लिए बार बार भेजता है और ओलिविया को सिजेरियो से अट्रैक्शन हो जाता है। तो यहाँ पे बेसिकली एक लव ट्रायंगल फॉर्म होता है स्टोरी में। तो अभी फ़िलहाल हम देख रहे हैं कि जो शेक्सपियर है उन्होंने इसका जो प्लॉट है वो कहाँ से लिया, सोर्स कहाँ से है, मेन सोर्स इन्होंने किस स्टोरी से लिया। तो दैट इज़ फ्रॉम बार्नवे रिचेस शॉर्ट स्टोरी ऑफ अपोलोनियस एंड सीला। ठीक है, तो यहाँ से लिया है और वो भी जो स्टोरी है वो बेस्ड है मैथ्यू बेंडेलो। ठीक है, इसका जो फर्स्ट डॉक्यूमेंटेड पब्लिक वो था, परफॉर्मेंस था प्ले का, वो हुआ था 2 February 1602। ओके, सो लेट्स सी द कैरेक्टर्स। वायोला, a shipwrecked young woman who disguises herself as space named Cesario. Okay, so Viola, he Cesario भी है। Okay, and she is the heroine of the play. Sebastian, Viola's twin brother. Okay, तो ये जो है ये वायोला का ब्रदर है, जो कि दोनों के दोनों ही आइडेंटिकल ट्विंस है, दे लुक सिमिलर। ओके, ड्यूक ऑर्सिनो, ड्यूक ऑफ इलीरिया, जो ऑर्सिनो है वो इलीरिया के ड्यूक हैं। ओलिविया जो है वो वेल्दी काउंटेस है
और मेलवोलियो जो है स्टीवर्ड इन ओलिवियाज हाउस होल्ड, ठीक है। मारिया जो है वो क्या है, ओलिविया की जेंटल वूमन है। एंड सर टोबी बेल्च कौन है, ओलिविया के अंकल है। ओके, तो अभी आप देख सकते हैं कि ये चार कैरेक्टर, ओलिविया, मेलवोलियो, मारिया एंड सर टोबी बेल्च, दे ऑल आर कनेक्टेड विद ओलिविया, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं सर एंड्रयू ऑक्चीक, अ फ्रेंड ऑफ सर टोबी। अब जो सर टोबी के अंकल हैं, ओके, सर एंड्रयू ऑक्चीक, सर टोबी जो है ओलिविया के अंकल, उनका फ्रेंड है ये सर एंड्रयू ऑक्चीक। ओके, फिस्ट जो है ओलिविया का सर्वेंट है, जो कि क्लाउन भी है, ठीक है, जोकर जिसे कह सकते हैं, उस फनी कैरेक्टर जिसे। फेबियन जो है सर्वेंट ऑफ ओलिवियाज हाउस, ठीक है। तो अभी जो है फेबियन ये भी सर्वेंट है। और एंटोनियो जो है सी कैप्टन एंड फ्रेंड टू सेबेस्टियन, ठीक है। तो सेबेस्टियन को बचाने वाला बंदा एंटोनियो है, मीन्स दे आर फ्रेंड टू ईच अदर। एंड वैलेंटीन जो है एंड क्यूरियो जो है जेंटल मैन अटेंडिंग ऑन द ड्यूक। सो वैलेंटाइन एंड क्यूरियो ये दोनों ही जेंटलमैन हैं जो कि ड्यूक और सीनो के अटेंडेंट है। ओके, और उसके बाद एक सी कैप्टन आता है जो कि वायोला का भी फ्रेंड है, जिसने वायोला को बचाया है। ओके, so these were the important characters of the story. So let's begin the story. Viola is shipwrecked on the coast of Illyria and comes ashore with her captain's help. She has lost contact with her twin brother Sebastian, whom she believes has drowned. With the aid of Captain, she disguises herself as a young man named Cesario and enters the service of Duke Orsino. Orsino has convinced himself he is in love with Olivia, who is in mourning and who therefore refuses to entertainments, be in the company of men, or accept love or marriage proposals from anyone, including Orsino, until 7 years have passed. Orsino then uses Cesario as an intermediary to profess his passionate love for Olivia, but Olivia falls in love with Cesario, setting her at odds with her professed duty. Okay, तो अभी जो वायोला है वो जब शिपरेक में दोनों एक दूसरे से अलग हो जाते हैं, तो वो कैप्टन की मदद से, हेल्प से, वायोला क्या करती है, वो चले जाती है। वो शिपरेक में दोनों ही भाई बहन अलग हो जाते हैं, ट्विन ब्रदर सेबेस्टियन एंड वायोला, दे सेपरेटेड। और उसको लगता है वायोला को कि उसका भाई जो है डूब के मर गया है। ओके, बट जो कैप्टन होता है, कैप्टन उसको बचा लेता है वायोला की, और बचा करके उसको बोलता है कि तुम अपने आप को डिस्गाइज कर लो, अपना भेस बदल करके तुम जो है उसकी सर्विस में एंटर कर जाओ, ड्यूक ऑर्सिनो। तो ही इज़ अ वेरी नाइस पर्सन, वेरी जेंटलमैन, एंड उनके यहाँ तुम्हें काम इजीली मिल जाएगा। सो यू कैन वर्क देयर, यू कैन गिव द सर्विस टू ड्यूक ऑर्सिनो। तो ऑर्सिनो हैज़ कन्विंस्ड। ओके, अब जो है ऑर्सिनो उसको रख लेता है, सिजेरियो को, अपने यहाँ, और वो उसको कन्विंस करता है किस लिए, ओलिविया के लिए, टू गो एंड कन्विंस हिज लव फॉर ओलिविया। ओके, बट जो ओलिविया होती है वो जैसा कि वो अपने भाई के मरने की वजह से वो सदमे में होती है, दुख में होती है, तो वो डिसाइड करती है कि वो किसी भी मेल की कंपनी में नहीं आएगी नेक्स्ट 7 years, किसी मैरिज, किसी लव, किसी प्रपोजल, किसी चीज़ में इन्वॉल्व नहीं होगी नेक्स्ट 7 years। ओके, बट होता क्या है एग्जैक्टली कि जब रिपीटेडली ये ऑर्सिनो सिजेरियो को भेजता है, ठीक है, मीडिएटर बना के, तो टू शो द पैशनेट लव फॉर ओलिविया, तो होता क्या, वो जितना ही एम्फेसाइज करते जाते, बिकॉज वो जाती तो बॉय फॉर्म में है, थी वो वायोला, बट वो एज अ सिजेरियो जाती है क्योंकि उसको भेजता है ऑर्सिनो। तो वो रिपीटेडली जितना ही एफर्ट करती है उसके प्यार को या उसको कन्विंस करने के लिए, इसको जो है ओलिविया को उसी से प्यार हो जाता है, सिजेरियो से, ठीक है। अट्रैक्शन स्टार्ट हो जाता है, स्लोली एंड ग्रेजुअली इट टर्न इनटू लव। ओके, सो नाउ द ओलिविया स्टार्टेड लविंग सिजेरियो, ठीक है।
और वो भूल जाती है जो उसने कन्फेशन किया था, जो उसका ड्यूटी था टुवर्ड्स, ठीक है, वो 7 years का जो उसने उसके दिमाग में चल रहा था, एंड शी फॉरगॉट दैट। ओके, मीन वाइल वायोला हैज़ फॉलन इन लव विद ऑर्सिनो। और तभी क्या होता है कि जैसे जैसे ऑर्सिनो अपने लव को एक्सप्रेस करता है ओलिविया के लिए, तो वो समझ जाती है हाउ नाइस, हाउ लविंग पर्सन ही इज। तो फिर वो क्या करती है कि वायोला वायोला ही उसे उसके टूवर्ड्स अट्रैक्ट हो जाती है, ऑर्सिनो के टूवर्ड्स। ओके, बिकॉज ऑर्सिनो को तो ये मालूम नहीं, नाउ हियर इट इज अ लव ट्रायंगल, एक स्ट्रॉन्ग क्रिएटिंग अ लव ट्रायंगल। अब क्या होता है कि जैसे वायोला लव्स ऑर्सिनो, ऑर्सिनो लव्स ओलिविया, ओलिविया लव्स वायोला डिस्गाइज्ड एज अ सिजेरियो। तो अब ये तीन एक आपस में लव ट्रायंगल फॉर्म हो जाता है। अब इस स्टोरी में क्या होता है कि इन दिस कॉमिक सब प्लॉट सेवरल कैरेक्टर्स कॉन्स्पायर टू मेक ओलिवियाज पोम्पस स्टीवर्ड मैल्वोलियो एंड बिलीव दैट शी हैज़ फॉलन फॉर हिम। अब एक जो है कुछ कैरेक्टर्स जो है कॉन्स्पायर करते हैं, मतलब मैल्वोलियो को टारगेट करके, और वो जो है एक फन क्रिएट करते हैं। कॉमिक इसको कॉमिक रिलीफ के लिए भी डाला जाता है इस तरीके की चीज़ें विलियम शेक्सपियर के प्लेज में। तो यहाँ पे मैल्वोलियो को टारगेट करके मैल्वोलियो को कन्विंस कर लेते हैं कुछ कैरेक्टर्स, और वो कहते हैं कि ओलिविया जो है तुमसे प्यार करती है, एंड शी विल राइट अ लेटर। दिस इन्वॉल्व्स ओलिवियाज राइटर्स अंकल सर टोबी बेल्च, अनदर वुड बी स्यूटर सिली स्क्वायर, एंड्रयू ऑक्चीक, ओलिविया सर्वेंट मारिया एंड फेबियन। ये चारों लोग मिलके ये प्लॉटिंग करते हैं। ओके, और ओलिवियाज विटी फूल फेस्ट भी उसमें इन्वॉल्व होता है। तो सर टोबी एंड सर एंड्रयू engage themselves in drinking and revelry and disrupting the peace of Olivia's household until late into the night, prompting Malvolio to chastise them. Okay, अब जो है ये इन सारे लोगों ने मिल करके वो जो क्रिएट किया था, टारगेट किया था मैल्वोलियो को कि जो है ओलिविया तुमसे प्यार करती है, और इस तरीके की चीज़ें उसको बता देते हैं। और फिर उसके टूवर्ड्स जो है लेटर लिखते हैं। मारिया सजेस्ट टेकिंग रिवेंज ऑन मैल्वोलियो बाय कन्विंसिंग हिम दैट ओलिविया इज सीक्रेटली इन लव विद हिम, एंड शी फॉर्जेस अ लव लेटर मिमिकिंग ओलिवियाज हैंड राइटिंग एंड प्लांट्स इट इन द गार्डन। और वो क्या करती है, मारिया उसकी ओलिविया की हैंड राइटिंग में एक लव लेटर लिख देती है, और वो कहती है उसको, मैल्वोलियो को कन्विंस कर लेती है कि वो तुमसे प्यार करती है, और जो है उसने तुम्हारे लिए एक लव लेटर लिखा है जो कि गार्डन में है। तो जब लेटर मैल्वोलियो पूछता है उससे, द लेटर आस्क्स मैल्वोलियो टू वेयर येलो स्टॉकिंग, क्रॉस गार्टर्ड कलर एंड फैशन दैट ओलिविया हेट्स, to be rude and to the rest of the servants, and smile constantly Olivia's presence. Watched by the Sir Toby and Sir Entry, Fabian Malvolio finds the letter and is surprised and delighted. He starts following the letter's instructions to show Olivia his feeling, and Olivia is shocked by the changes in him and agreeing that he seems mad, and leaves him to be cured by his tormentors, pretending that Malvolio is insane, and the tormentors locked him in the dark chamber, and Fist visits Malvolio to mock Malvolio's professed insanity, both as himself and disguised as a priest. Okay, तो अभी ये जो इन्होंने क्रिएट किया हुआ था सीन मैल्वोलियो के अगेंस्ट में, कि मैल्वोलियो को वो अलग अलग जो जो चीज़ें ओलिविया को नहीं पसंद होती हैं वही चीज़ें उसको करने के लिए कह देते हैं। एंड व्हेन ही स्टार्टेड बिहेविंग, और उसको कह देते हैं कि जब ओलिविया तुमसे ये तो पूछेगी तो तुम इस तरीके का रिएक्शन देना, मतलब किसी भी कंडीशन में तुम सिर्फ हंसते रहना। ओके, तो वो सारी चीज़ें जब स्टूपिड हरकतें करता है, और जो ओलिविया जिस चीज़ से हेट करती थी वही चीज़ें उसको पहनने के लिए, उस तरीके के जेस्चर, उस तरीके की बातें और रिएक्शंस देना, वो सारी चीज़ें वो करने लगता है बैक टू बैक मैल्वोलियो। और वो गुस्से में आके उसको मैड डिक्लेयर कर देती है और कहती है इसको उठा के ले जाओ, डार्क चैम्बर में डाल दो। ओके, सो इस तरीके से ये लोग उसको परेशान करते हैं मैल्वोलियो को। ठीक है, अब नाउ ही वॉज इन द डार्क चैम्बर। Meanwhile, Viola's twin, Sebastian, has been rescued by Antonio's ship captain who previously fought Orsino.
तो अब जो है ये एंटोनियो है, उसको जो है सेबास्टियन मिल जाता है। ओके, अब और एंटोनियो ने, जिसने कि जो कि सिजेरियो का फ्रेंड होता है, जिसने कि उसको बचाया, रेस्क्यू किया होता है, उसकी एक बार पहले फाइटिंग हो चुकी थी ऑर्सिनो से। येट हु अकम्पनी सेबास्टियन टू इलीरिया डिस्पाइट द डेंजर बिकॉज ऑफ हिज एडमायरेशन फॉर सेबास्टियन। ओके, तो उससे मालूम था कि मैं पहले एंटोनियो पहले कभी ऑर्सिनो से लड़ाई कर चुका था, तो उसे डर था कि अगर मैं इलीरिया वापस जाऊंगा तो समथिंग सम सॉर्ट ऑफ मिस हैपनिंग कैन बी अगेंस्ट मी, है ना, सम सॉर्ट ऑफ प्रॉब्लम कुड बी हैपन, है ना। तो अब क्या करता है, वो इग्नोर नहीं करता है, क्योंकि वो सेबेस्टियन को बहुत अच्छा दोस्त मानता था, बहुत एडमायर करता था। ठीक है, विद देयर लव फॉर practical jokes, Sir Toby and Fabian convinced the Andrew to challenge Cesario to a duel, knowing that neither of them can fight. Okay, अब यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे दो लोग चैलेंज कर देते हैं सिजेरियो को, सर टोबी एंड फेबियन। ठीक है, और देयर इनिशियल डुएल वाज इंटरप्टेड बाय, और जब ये लड़ ही रहे होते हैं तभी जो है एंटोनियो वहाँ पे एंटर कर जाता है। अब एंटोनियो को मिसअंडरस्टैंडिंग ये होती है कि जो सिजेरियो है वो सेबेस्टियन है। ठीक है, अब वो उसको बचाने के लिए फाइटिंग करने लगता है। ऑर्सिनोज ऑफिसर्स देन अरेस्ट एंटोनियो। अब ड्यूक ऑर्सिनो के ऑफिसर्स आ जाते हैं और वो पकड़ के एंटोनियो को ले जाते हैं वहाँ से। इम्बोल्डन्ड बाय दिस सर एंटोनियो मिस्टेक्स सेबेस्टियन फॉर सिजेरियो एंड स्लैप्स हिम। ठीक है, और तभी क्या होता है, सेबेस्टियन जो है वो उसको थप्पड़ मार देता है। ठीक है, एंड प्रॉम्प्टिंग सेबेस्टियन टू बीट अप सर एंड्रयू। अब ये जो है सेबेस्टियन, ये उसको एंड्रयू को भी, सर एंड्रयू को भी थप्पड़ मार देता है। नाउ ओलिविया विटनेसेस द स्कर्मिश एंड चेस्टाइजेस सर टोबी, सर एंड्रयू एंड फेबियन। इन सारों का जितना भी ये लड़ाई झगड़ा, ये सारी चीज़ें जो है ओलिविया को पता चलती है। टेकिंग सेबेस्टियन फॉर द सिजेरियो, अब वो जो है उसको खींच करके सेबेस्टियन को अपने साथ ले जाती है। बट व्हाट शी थॉट कि सिजेरियो, सेबेस्टियन जो है सिजेरियो है, सिजेरियो को समझ के वो अपने साथ ले गई, बिकॉज शी हैज़ लाइकिंग, शी वाज इन लव विद सिजेरियो एंड शी वांट्स टू मैरी एज वेल, राइट। सो आस्क हिम टू मैरी हर and they are secretly married in a church. Finally, when Cesario and Sebastian appear in the presence of both Olivia and Orsino, there is more wonder and confusion at their physical similarity. At this point, Viola reveals her identity and is reunited with her brother. Okay, तो अभी क्या होता है कि जब ये ओलिविया इसको सिजेरियो समझ के पकड़ के ले जाती है, तो शी इंसिस्टेड फॉर द मैरिज। बट थोड़ा सा तो उसके लिए स्ट्रेंज होता है सेबेस्टियन के लिए, व्हाट एग्जैक्टली हैपनिंग विद मी, व्हाई दिस लेडी इज टेकिंग दिस मच इंटरेस्ट इन मी एंड व्हाई शी इज गिविंग मी मैरिज प्रपोजल, एवरीथिंग सच थिंग occurs, बट अल्टीमेटली सेबेस्टियन जस्ट कन्विंस्ड फॉर मैरिज। ठीक है, और ये लोग जो है शादी कर लेते हैं चर्च में सीक्रेटली। और फिर क्या होता है, तभी उसी बीच में क्या होता है, फाइनली सिजेरियो, सेबेस्टियन, ये सारों का जो है टुगेदर दे अपीयर्ड एट वन प्लेस। ठीक है, ओलिविया, ऑर्सिनो, सिजेरियो, सेबेस्टियन, एवरीथिंग। तो नाउ दे आर वंडर्ड, अब जो है अब एक ही पर्सन, एक ही अपीयरेंस के दो पर्सन दिख रहे हैं, सेबेस्टियन एंड सिजेरियो। तो अब ये और ज़्यादा वंडर, और ज़्यादा सरप्राइज हो जाते हैं कि कैसे दो लोग कैसे सेम फिजिकल सिमिलैरिटी के दिख सकते हैं। तो लेटर ऑन वायला रिवील्स हर आइडेंटिटी। वायला लड़की के फॉर्म में आ जाती है एंड अपने भाई से ये रियूनाइट करती है, मिलती है भाई से अपने, और सेबेस्टियन एंड वायला रियूनाइट एंड द केसेस ऑफ मिस्टेकन आइडेंटिटी आर रिजॉल्व। अब जो है इनकी पर्सनैलिटी में जो मिस्टेकन आइडेंटिटी थी, जो वायला के फॉर्म में जो लड़का था, ओके, सिजेरियो, ये सारी चीज़ें रिवील होती हैं, रिजॉल्व होती हैं। Orsino and Viola marry, और एज सेबेस्टियन और ओलिविया की ऑलरेडी शादी हो चुकी थी सीक्रेटली इन चर्च। अब क्या होता है कि ऑर्सिनो भी वायला से शादी कर लेता है, बट व्हेन इन अदर हैबिट्स यू आर सीन ऑर्सिनोज मिस्ट्रेस एंड हिज फैंसी क्वीन टू। और वो ये भी कन्फेस करता है ऑर्सिनो कि तुम्हारी हैबिट्स, तुम्हें देख करके तुम मेरी फैंसी क्वीन हो, जो कि मैं इमेजिन किया करता था, एग्जैक्टली तुम वो हो। ठीक है, उसको रियलाइज़ होता है कि जिस
तरीके की लेडी को वो प्यार करता था, वो एग्जैक्टली कौन थी? वायोला ही थी, ठीक है। एंड एंटोनियो इज रिलीज्ड, और एंटोनियो को छोड़ दिया जाता है। फेबियन कन्फेसेस द प्लॉट अगेंस्ट द मैल्वोलियो, और फेबियन जो है सारी चीज़ों को कन्फेस कर लेता है कि किस तरीके से मैल्वोलियो के अगेंस्ट में इन लोगों ने टारगेट करके एक वो फन क्रिएट किया था इन लोगों ने, ठीक है। एक दे कॉन्स्पायर अगेंस्ट हिम एंड रिवील्स दैट सर टोबी हैज़ मैरिड मारिया, और ये भी पता चलता है कि सर टोबी जो है उन्होंने मारिया से शादी कर ली है। मैल्वोलियो स्वेयर्स रिवेंज ऑन हिज tormentors and stalks off, but Orsino sends Fabian to placate him and play ending with a song sung by the Fist. जो क्लाउन होता है उसके थ्रू एक गाने के साथ हैप्पी एंडिंग हो जाती है। 3 लोगों की शादी होती है, ठीक है। ओलिविया की शादी सेबेस्टियन के साथ, वायोला की शादी ऑर्सिनो के साथ, एंड सर टोबी की शादी मारिया के साथ, ठीक है। तो 3 कपल्स तैयार हो जाते हैं अल्टीमेटली, और इस तरीके से हैप्पी एंडिंग हो जाती है। और जो मैल्वोलियो होता है वो भी बदला लेने के मूड में इसमें होता है, बट फेबियन के थ्रू उसको भी कन्विंस कर लिया जाता है, शांत कर दिया जाता है। ओके, सो दिस वाज द हैप्पी एंडिंग ऑफ 12th नाइट। सो थैंक यू एवरीवन, कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग। और ये है इसका सबसे फेमस डायलॉग, इफ़ म्यूजिक बी द फूड ऑफ लव प्ले ऑन। अगर म्यूजिक प्यार का खाना है तो उसे बजते रहने दो, ओके, जो कि ड्यूक ऑर्सिनो कहते हैं Act 1 and Scene 1 में, ओके। सो गुड नाइट एवरीवन, लोड्स ऑफ लव एंड ब्लेसिंग्स।